जान पहचान नहीं हो पा रहा है। उसी बीच कोतवाली थाने में एक महिला। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं बेहतर संवाद। नगपुरा में याद होगा आपको, एक लाश मिली थी। लाश मिलने के बाद जो है पुलिस मौके पर पहुंचती है, फॉरेंसिक की टीम भी पहुंचती है और जो लाश का है परीक्षण करती है। परीक्षण के दौरान पुलिस के मन में संदेह होता है कि किसी ने मार कर जो है इसे फेंका होगा। पुलिस जो है अपनी जांच जो है आगे बढ़ाती है और अंततः जो इस पूरे प्रकरण में 2 लोगों को दुर्ग पुलिस जो है गिरफ्तार करती है। आज उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस था। विस्तार पूर्वक जो है क्राइम डीएसपी और एडिशनल एसपी साहब ने विस्तार पूर्वक जो है उस हत्याकांड का खुलासा किया। हमारे साथ अजय सिंह है, क्राइम डीएसपी है, उन्हीं से बात करेंगे। सर, नगपुरा में एक लाश मिली थी, आप लोगों को जब लाश के पास आप लोग गए परीक्षण करने तो क्या कुछ समझ में आया था? जब हम लाश के पास पहुंचे तो देख करके ऐसा लग रहा था कि उसके सिर पर किसी ने भारी पत्थर से चोट पहुंचाया है, जिसको प्राइमा फेसी देख करके लग रहा था कि ये मर्डर हो सकता है। बट पूरा हम कंफर्मेशन तो पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही करते हैं और पीएम रिपोर्ट में भी आया कि यह हत्या है। फिर उसके हम जब इसकी जांच के पीछे जो जुटे तो यह घटना मतलब ये हमको डेड बॉडी मिली थी 24 तारीख को। उसके बाद जब हम इसकी जांच पहले शिनाख्ती कराने की कोशिश में थे कि पहले पहचान हो जाए कि ये डेड बॉडी किसकी है, इसके लिए साइबर प्रहरी का उपयोग किया गया। उसमें इसके फ़ोटो वायरल किए गए, कंट्रोल रूम को भेजा गया इसके फ़ोटो, ताकि सभी जगह सर्कुलेट करके पता किया जाए कि ये डेड बॉडी है किसकी। इसी दौरान हमें पता चला कि एक सरस्वती नगर की एक महिला है, अंजनी ठाकुर, जो कि सरस्वती नगर रायपुर नहीं दुर्ग के सरस्वती नगर से अंजनी ठाकुर आकर के उसने बताया कि ये उसका पति धनेश ठाकुर है। और इसके बाद हम आगे की अपनी कार्रवाई चालू रखे, जिसमें मुखबिर तैनात किए गए इसके घर के आसपास में पता करने के लिए कैसा था क्या था। सीसीटीवी खंगाले जा रहे थे। इसी दौरान हमें मुखबिर से सूचना मिली कि जो इसकी पत्नी है, मृतक की पत्नी अंजनी ठाकुर, उसके अब एक पड़ोसी है छोटू राजपूत, हरपाल सिंह राजपूत या छोटू राजपूत, इन दोनों के बीच में अवैध संबंध थे। तो हमने फिर इस एंगल से इस केस को आगे देखना चालू किया और जब फिर इन दोनों को उठा करके हम लेकर के आए पूछताछ के लिए, इसमें हमने अपने टेक्निकल एंड की भी सहायता ली, जिससे समझ में आ रहा था कि इन दोनों के अवैध संबंध तो हैं। जब इनसे पूछताछ चालू किया तो पहले इन्होंने अपने बयान में इनकार किया ऐसा किसी भी तरीके का होना, बट उनके बयान और हमारे पास जो टेक्निकल एंड थे उन दोनों में विसंगतियाँ थी। तो हमें समझ में आया कि इन्होंने झूठ बोल रहे हैं। फिर जब इनसे सख्ती से पूछताछ किया गया तब इन लोगों ने अपना जुर्म कबूल किया और बाद में इसने बताया कि चूँकि पिछले 2 माह से जो इसका पति ट्रैक्टर चलाने का काम करता था, अभी वो काम पे जा नहीं रहा था और घर पे शराब पीने का आदी होने के कारण अपनी पत्नी से मारपीट करना और थोड़ा सा वाद विवाद करना पैसे के लिए वो कर रहा था। और चूँकि घर पे रहता था जो हर समय, तो मृतक की पत्नी और उसका जो बॉयफ्रेंड है, इन दोनों को संबंध बनाने में भी परेशानी हो रही थी। इस कारण से इन लोगों ने मिलकर प्लान बनाया कि यार इसकी हत्या कर देते हैं। इसी बीच तभी इन लोगों ने 22 तारीख को यह प्लान करके, पहले छोटू राजपूत ने इसको, मृतक की पत्नी अंजनी ठाकुर को, पहले आंगनबाड़ी में छोड़ा जो आंगनबाड़ी में कार्य करता है, और वहां से वापस आकर के प्लान के तहत मृतक धनेश ठाकुर को शराब पीने के बहाने यह यहाँ से नगपुरा के आंवलाबाड़ी में लेकर के जाता है। वहाँ उसे इतनी शराब पिलाता है कि वो शराब पी करके नशे की हालत में लेट जाता है, वह हिलडुल भी नहीं सक रहा था। उसके बाद इसने अपने बगल में ही पड़े हुए पत्थर को खोजा, एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उसके सिर पर मारकर इसकी हत्या कर दी। उसके बाद इसने अंजनी ठाकुर को फ़ोन करके बताया कि हाँ, हमने जो प्लान किया था वो सक्सेसफुल रहा, और उसके बाद फिर वो वापस आ जाता है। तो ये बताइए, जब ये मृतक की जो वाइफ थी और उसका प्रेमिका, इन दोनों के बीच अफेयर कितने दिनों से था, कितने सालों से था? इनका अफेयर लगभग 20-25 सालों से रहा है। तो जो परिवार में और कौन कौन था इस दौरान? इस दौरान यह इनके यहाँ इसकी 3 बेटियां हैं और ये अपने ससुराल में रहता था। तो जब ये लोगों ने प्लान बनाया, मार दिया, उसके बाद जब बॉडी जो पड़ी थी, जब आप लोग पहुंचे तो उस बॉडी को कंफर्मेशन कैसे हुआ कि ये उसी का है? ये हमने साइबर प्रहरी के माध्यम से फ़ोटो सर्कुलेट कराए थे और यह एक साइबर प्रहरी व्हाट्सएप ग्रुप है जो हम अपने नागरिकों को, दुर्ग जिले के सभी नागरिकों को जोड़ रखे हैं। उसमें जब फ़ोटो गया तो वहाँ से उसकी पत्नी ने इसे पहचान किया कि उसके पति की फ़ोटो है। अच्छा, ये मृतक करता क्या था? ये मृतक पहले ट्रैक्टर चलाने का काम करता था। और आरोपी? आरोपी कुछ नहीं करता है। कुछ नहीं करता था। तो बेशक एडिशनल डीएसपी क्राइम
अजय सर, साफ तौर पर कहना है कि जिस प्रकार से जो नकपुरा में जो एक लाश मिली थी, लाश मिलने के बाद जो है कहीं ना कहीं माना जा रहा था कि ये हत्या है, पर दुर्ग पुलिस जो है इसको हत्या मानकर चल रही थी। तो अंततः जो है टेक्निकल एविडेंस के माध्यम से जब पता चलता है कि बाद जो है दुर्ग पुलिस जो है आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती है। बेहतर खबरों के लिए बने रहें बेहतर संवाद के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।